हेलो। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ ए कॉस फंक्शन पढ़ा था। क्या होता है इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन का? डोमेन और रेंज। डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज 0 to π हो जाता है। कॉस एक्स का डोमेन रेंज क्या हो जाता है? भैया जो कॉस इनवर्स का डोमेन होगा वो कॉस का रेंज हो जाएगा, और जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होगा वो कॉस एक्स का डोमेन हो जाएगा। तो cos x का डोमेन हो जाएगा 0 से π और रेंज हो जाएगा -1 से 1। फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है? अगर कोई फंक्शन ए टू बी हो रहा है, दैट मीन्स सेट ए क्या है? अगर ए टू बी हुआ, ए डोमेन हुआ फंक्शन एफ के लिए, और रेंज क्या हो गया? बी हो गया। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? बी टू ए जो फंक्शन होगा वही इनवर्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब बी जो है इनवर्स के लिए वो तो डोमेन का काम करेगा, और सेट ए इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा। इसका इनपुट, एफ का इनपुट इनवर्स का आउटपुट, और एफ का आउटपुट इनवर्स का इनपुट। चलिए, रेंज और डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, पता भी है, और क्वेश्चन करने के लिए पता भी होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ऑफ ए कॉस फंक्शन के रेंज को बिलोंग्स करता है। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगा ना, वो इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज को बिलोंग्स करेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है और बोला जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बताइए सभी का। भाई इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन के क्वेश्चन में भी हम कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आता था, वहां भी जब साइन इनवर्स एक्स पे क्वेश्चन किए थे, और वहां भी देख रहे थे आप लोग की प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछा जा रहा था। क्या स्टेप था वहां? जो भी फंक्शन दिया हुआ होता था, ये कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ये भी एक कॉस इनवर्स एक्स दिया है, बस एक्स एक्स चेंज है, और इस सभी का क्या बोला जा रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू बताने। साइन इनवर्स एक्स का भी कुछ इसी तरीके का दिया होता था, और हम प्रिंसिपल वैल्यू बता दे रहे थे। वहां एक स्टेप फॉलो करते थे, कुछ लेट वेट करते थे। क्या याद आ रहा है? कुछ थीटा लेट करते थे। चलिए यहां पे लेट कर लेते हैं। क्या बोल दोगे? इसको लेट कर लो थीटा। कॉस इनवर्स √3/2 इजकल टू थीटा। आप इतना इजकल टू थीटा लेट कर लिया, अब कॉस इनवर्स को जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। भाई इनवर्स इधर है, इधर आएगा कॉस हो जाएगा। y इजकल टू एफ एक्स होता है, और जब हम फंक्शन को इधर f को इधर भेजते हैं तो f इनवर्स y इजकल टू एक्स हो रहा है कि नहीं? बताइए, ये सब बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं? ये सभी बातें आप लोग जान रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। अगर x इजकल टू कॉस थीटा है और कॉस इधर आएगा, मतलब कॉस इनवर्स x इजकल टू थीटा होगा कि नहीं? यहां हो क्या रहा है भैया? लेफ्ट राइट में कॉस मूव कर रहा है। अगर बराबर के इस तरफ इनवर्स है, उधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। बराबर के इस तरफ फंक्शन एफ है, इस तरफ आया मतलब एफ इनवर्स हो गया। यहां भी वही काम करने जा रहे हैं, यहां भी वही काम करने जा रहे हैं। जरा सा फोकस रखिएगा। कॉस इनवर्स इतना इजकल टू थीटा लेट किया, अब हम कॉस को उधर भेज देंगे। साइन वाले क्वेश्चन में भी यही करते थे भैया, साइन इनवर्स को उधर भेजते थे, साइन थीटा हो जाता था। यहां पे कॉस थीटा √3/2। अब ये बताइए, कॉस थीटा √3/2 है, कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है? कॉस 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो कॉस π/6 क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? √3/2 एकदम लिख सकते हैं। अब इस दोनों को कंपेयर करिए, यहां से cos थीटा √3/2 है, और यहां पे cos π/6 √3/2 है। थीटा इजकल टू π/6 हो जाएगा कि नहीं? थीटा π/6 हो जाएगा, और ये
कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन के रेंज को बिलोंग्स किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। रेंज 0 से पाई हो जाता है और पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में कहीं का वैल्यू है, मतलब इसको ये बिलोंग्स कर रहा है, इसी में से ये कोई एक है। अब का क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल वैल्यू तो हमको इसका चाहिए था भैया, प्रिंसिपल वैल्यू आ चुका है। जो आपका जो एंगल निकल गया ना, यहां पे cos इनवर्स रूट 3/2 इजकल टू थीटा आप लेट किए थे और थीटा आपका पाई बाय 6 आ गया, तो यहां पे cos इनवर्स रूट 3/2 इजकल टू थीटा के जगह पे पाई बाय 6 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब उस टर्म जो पूछा हुआ है हमसे cos इनवर्स रूट 3/2 वो पाई बाय 6 हमने निकाल लिया, तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। यहां पे हम क्या बोल देंगे? हेयर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है? कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज पाई अपॉन में 6, ये आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है भैया क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। साइन इनवर्स एक्स वाला जो स्टेप था वही स्टेप को यहां पे भी फॉलो करके साइन इनवर्स क्या भैया? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा उस तरीके के सभी के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हम यही प्रोसेस फॉलो करके निकालेंगे। टेन इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, जो भी कॉट इनवर्स हो, साइन कॉस कोई भी हो, किसी का भी इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चन आए स्टेप यही फॉलो करना है। याद रखिएगा, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1 में √2। अच्छा क्वेश्चन है, इतना को लेट करिए थीटा। कॉस इनवर्स -1 में √2 इजकल टू थीटा लेट कर लेंगे। कॉस इनवर्स को उधर भेजिएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहां -1 में √2। अब बताइए भैया, कॉस थीटा इजकल टू -1 में √2 दिया हुआ है, मतलब कॉस के किस एंगल के लिए, किस थीटा के लिए वैल्यू -1 में √2 हो जाता है? -π/4 क्या भाई? अगर यहां पे साइन थीटा -1 में √2 होता तब तो हम बोल देते कि साइन -π/4 मतलब -45 डिग्री के लिए वैल्यू -1 में √2 होगा। कॉस के लिए बोल सकते हैं क्या? चलिए एक बार देखते हैं बोल करके। cos -π/4 इजकल टू -1/√2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं तो वो कॉस थीटा हो जाता है कि नहीं अपने आप। कॉस के अंदर कोई भी निगेटिव एंगल रखोगे, निगेटिव थीटा, वो उसको पॉजिटिव एंगल बना देगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, मतलब यहां पे कॉस ऑफ -π/4 कॉस ऑफ π/4 बना दिया कि नहीं इसको? आप तो सही सोच के -1 में √2 -π/4 सही सोच के लिखे थे। साइन इनवर्स में जो आदत था, जो हम लोग देख चुके थे, वही काम यहां पे कर रहे थे दरअसल, लेकिन यहां आके आपको पटकनिया दे दिया। भैया ये काम तो यहां नहीं चल सकता है ना। कॉस ऑफ π/4 तो हमारा 1/√2 होता है, हमें -1/√2 लाना है। अब करे तो करे क्या? मतलब यहां पे कुछ ऐसा एंगल लेना होगा जो कि -1/√2 दे दे। सोच पा रहे हैं क्या? एक बार सोचिए ना। ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो हम ऐसे, चलिए अभी मानने के लिए, ऐसे समझने के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का कांस्टेंट जो भी है उसको छोड़िए, अभी अपने में बात करते हैं हम और आप, अपना लोग बात करते हैं कि अगर कॉस के लिए यहाँ पे -cos π/4 रख दे तब तो शायद -1/√2 वैल्यू हो रहा है ना भैया। cos π/4 1/√2 और पहले से एक माइनस है तो ये माइनस यहां आ जाएगा। मतलब -cos π/4 आ जाए तो काम बन जाएगा। ये कैसे बना सकते हैं? क्या यहां पे जो एंगल ले रहे हैं ये एंगल -π/4 या π/4 ना लेके π-π/4 ले क्या?
बिल्कुल ले सकते हैं, और यही एंगल लेने से मेरा काम बन रहा है। इसको नोट नहीं करना है, केवल समझना था आप लोगों को। चलिए अब देखिए यहां पे क्या एंगल लिया जाएगा। cos पाई माइनस पाई बाय 4 -1 में √2 हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे? नहीं समझे? नहीं समझे क्या? देखिए यहां पे पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाय 4। पाई कहीं यहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। cos थीटा है, cos थीटा ही रहेगा। माइनस पाई बाय 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, cos थीटा का निगेटिव होता है। साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है। मतलब माइनस लगा करके और चेंज तो नहीं होगा, तो cos पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। चलिए चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात। तो यहां पे जब माइनस cos पाई बाय 4 लोगे तब तो ये -1/√2 हो रहा है मेरा भाई। माइनस cos पाई बाय 4 -1/√2 ये मेरा मिल रहा है वैल्यू। मतलब cos थीटा इस एंगल के लिए -1/√2 वैल्यू दे रहा है। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो एंगल यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल यही हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। यहां पे थीटा क्या बोल दोगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4। ये इसको जब सोल्व करोगे 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। क्या 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स कर रहा है इसके रेंज को 0 टू पाई में? बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है भैया। यही तो 3 पाई बाय 4 प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। मतलब cos इनवर्स, अब हम क्या बोल सकते हैं, cos इनवर्स -1 में √2 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। और क्यों ये चीज लिखे, क्योंकि थीटा 3 पाई बाय 4 आया और cos इनवर्स -1/√3 √2 थीटा माने हुए हैं। अब यहां से प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1 में √2 इज 3 पाई बाय 4, और यही आंसर हो जाएगा आपका। तो भाई cos के अंदर एक चीज याद रखना है, जब भी निगेटिव वाला टर्म आए, निगेटिव एक्स रहे, cos इनवर्स ऑफ -x दिया हुआ है कि नहीं भाई, 1/√2 को एज एक्स मानो आप। cos इनवर्स -x वाला फॉर्म आए तो एक बार यहां पे आने के बाद आपको सोचना पड़ेगा भैया। यहां पे आने के बाद जरा सा रोक के सोचना पड़ेगा, गलती मत कर देना। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं भैया, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, cos इनवर्स -√3/2। तुरंत सोचना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स के लिए बात फिर कर दिया। चलिए थीटा तो लेट करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, चलते जाएंगे। लेट cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स को उधर भेजिएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अब cos के किस एंगल के लिए वैल्यू -√3/2 होता है भाई? cos के √3/2 तो cos 30 डिग्री होता है, π/6। लेकिन -√3/2 है तो क्या पाई माइनस π/6 ले सकते हैं? अब बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सारा चीज क्लियर कर दिया गया है। cos पाई माइनस π/6 -√3/2 होगा कि नहीं? मतलब cos थीटा -√3/2 है और cos पाई माइनस π/6 -√3/2 है। मतलब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6। यहां पे आपने थीटा पाई माइनस π/6, इसको सोल्व करिएगा, 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई/6। क्या ये
फंक्शन के रेंज में बिलोंग्स किया, बिल्कुल कर रहा है। तो थीटा आपका क्या आ गया, थीटा आपका 5π/6 आ गया और कॉस इनवर्स -√3/2 थीटा आपने लेट कर रखा है। यहां से कॉस इनवर्स -√3/2 क्या हो जाएगा वैल्यू, थीटा जो भी आया वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, हेयर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse -√3/2 is 5π/6 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कॉस इनवर्स -1/√2। अब थोड़ा सा तो फास्ट करना पड़ेगा ना, बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, लेट करेंगे क्या। कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स को उधर भेजिएगा, ये आपको कॉस थीटा दे देगा -1/√2। फिर से वही बात आ गया, शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, -1/√2 वाला तो क्वेश्चन किए हैं, फिर काहे ले कर रहे हैं यार। -1/√2 दो बार आ गया। चलिए कोई नहीं, इसको आप लोग करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया है दो बार। यहां तक नोट करेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिस में आप पूरा करिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पांचवा क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स साइन π/4π/3। चलिए भाई थोड़ा सा सोल्व करना होगा इसको, फिर देखते हैं क्या रूप लेता है। साइन 4π/3 को हम π+π/3 लिख देते, कोई गलती कर देते हैं क्या? कोई गलती नहीं करते हैं भैया। π+π/3 को जब आप सोल्व करोगे, इक्वेट करोगे, तो 3π+π 4π/3 आ रहा है कि नहीं? मतलब हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब बताइए साइन π+π/3 का वैल्यू क्या होगा? अरे नहीं सोचना है भैया, सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, तुरंत नंबर लाइन ड्रॉ करिए। पाई कहां पे है, पाई यहां पे है, π+π/3 मतलब पाई प्लस कुछ थीटा बोल रहा है, π/3 एज ए थीटा मानते हैं, पाई प्लस थीटा यहां पे होगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। हॉरिजेंटल लाइन को क्रॉस किया इन्होंने, ऊपर जाए या नीचे जाए हॉरिजेंटल लाइन को क्रॉस करेगा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा है साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन थीटा का साइन कैसा रहेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, साइन कॉस सेक कोसेक सब निगेटिव हो जाता है। मतलब साइन π+π/3 माइनस साइन π/3 होगा कि नहीं? कॉस इनवर्स माइनस साइन π/3। चलिए अब यहां पे माइनस साइन π/3 का वैल्यू रख दो। साइन π/3 क्या हो जाता है, साइन π/3 हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखना है कि नहीं? कॉस इनवर्स -√3/2 हो गया। अब कॉस इनवर्स -√3/2 को सोल्व करिए। अब इतना को सोल्व करने के लिए इक्वल टू थीटा लेट करेंगे, कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस थीटा -√3/2 हो जाएगा। अब थीटा के किस एंगल के लिए -√3/2 होगा, तो √3/2 हो जाता है 30 डिग्री, π/6, तो कॉस π-5/6 कहीं ना कहीं -√3/2 हो रहा होगा। कॉस थीटा इतना है और कॉस ये वाला थीटा इतना है, तो थीटा यहां से क्या आ गया 5π/6, जो कि बिलोंग्स किया 0 से पाई में, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 5π/6। मतलब इसका वैल्यू थीटा है इतना, इक्वल टू थीटा है, और ये थीटा क्या आ चुका है, तो कॉस इनवर्स -√3/2 क्या हो जाएगा 5π/6। यही इसका आंसर होगा और यही इतना का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? भाई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया था तो क्या हो गया,
हो क्या गया, डरना क्यों है भैया, इसको भी सोल्व करना है और साथ के साथ फिर क्वेश्चन आपका जो पुराना फॉर्म है यहाँ पे वही फॉर्म आ गया था, फिर इसको आपने सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, कॉस इनवर्स टेन 3 पाई/4। कॉस इनवर्स टेन 3 पाई/4 को क्या हम पाई प्लस पाई माइनस पाई/4 लिख देते हैं। यहां पे देखिए आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए भैया। आप 3 पाई/4 को किस तरीके से एडजस्ट करते हो ये मायने रखेगा। पाई माइनस पाई/4 रख देते हैं तो देखिए क्या मेरा एडजस्टमेंट सही है। पाई माइनस पाई/4 को जब सोल्व करोगे तो 3 पाई/4 आना चाहिए। पाई माइनस पाई/4 4 पाई इधर जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, अब बट्टे में 4 है, 3 पाई/4 आ रहा है। अब 10 पाई माइनस पाई/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो पाई यहां पे है, माइनस थीटा यहां जाएगा, टी रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा है, 10 है 10 रहेगा। साइन कैसा रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहेगा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो -10 पाई/4 हो जाएगा और 1045 डिग्री 1 होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस है, माइनस और 1045 डिग्री 1 होगा तो -1 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू बताने बोल रहा है। चलिए इतना को थीटा लेट कर लीजिए, कॉस इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा -1 हो जाएगा। अब आप कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू -1 होता है, तो कॉस पाई जो है 180 डिग्री वो -1 होता है। यहां कुछ सोचना ही नहीं है भाई, जो डायरेक्ट आ रहा हो उसके लिए क्यों दिमाग लगाना है। कॉस पाई क्या हो जाता है -1, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई, यहां से कॉस इनवर्स -1 थीटा लेट किए हो और थीटा पाई आया है, कॉस इनवर्स -1 पाई, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 10 3 पाई/4 इज पाई। भाई आपने तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाला ना, जो भी आया वो पाई आया, तो इस पूरे टर्म का कॉस इनवर्स 10 3 पाई/4 का प्रिंसिपल वैल्यू पाई हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, बहुत इजी है भैया समझने के बाद, नहीं समझे हो बहुत टफ है, बनाना मुश्किल हो जाएगा। चीजों को समझ रहे हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर का क्लियर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टार्टिंग से सभी लेक्चर को अगर आप देखते हुए आ रहे हैं, लेक्चर को अटेंड करते हुए आ रहे हैं, तो यहां आने के बाद कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, 100% कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। चलिए इतना को पॉज करके एक बार नोट बनाइए, नोट आप लोग अच्छे से बनाइए कृपया, और ताकि प्रैक्टिस करते वक्त, रिवीजन करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। चलिए भैया नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदला है। एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उसके लिए बोल रहा है सभी को इवेल्युएट करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में ये भी आया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ईयर में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, तो भैया दिक्कत क्या है, कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू यहां रख देंगे, +2 इंटू साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू रख के इक्वेट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आंसर। चलिए सबसे पहले कॉस इनवर्स हाफ का कैलकुलेट करते हैं। कॉस इनवर्स हाफ थीटा लेट करोगे,
इनवर्स कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हाफ हो जाएगा। अब कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू हाफ होता है, तो कॉस 60 डिग्री दैट इज पाई/3 हो जाएगा। कॉस पाई/3 हाफ हो जाएगा, थीटा यहां से पाई/3 हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, पाई/3। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए ना। चलिए जय दे लीजिए। साइन इनवर्स हाफ को भी उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। थीटा लेट करेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये हाफ साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू हाफ होता है, साइन 30 डिग्री दैट इज पाई/6। तो साइन पाई/6 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। थीटा यहां से पाई/6 हो गया। अब साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। तो आपने दोनों टर्म का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब कॉस इनवर्स हाफ क्या है, कॉस इनवर्स हाफ पाई/3 है, पाई/3 है, प्लस है, प्लस कर देंगे, 2 है, 2 रख देंगे, इनटू साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू पाई/6। तो चलिए भैया पाई/6 कर देते हैं। ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे पाई/3 प्लस में पाई/3, 2 पाई/3, यही आंसर हो जाएगा। इतना का आंसर क्या आ गया, इतना इज इक्वल टू 2 पाई/3। कोई दिक्कत? भाई ये माइनस नहीं है। टू 5/3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे भाई इससे पहले आप लोग कॉस इनवर्स हाफ का अलग देता था, कभी साइन इनवर्स हाफ का अलग वैल्यू कैलकुलेट किया जाता था। इस बार दोनों को कंबाइन कर दिया और उसको एक क्वेश्चन बना दिया। पहले वाले दो क्वेश्चनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया, तो उसी तरीके से हम ऐड कर देंगे दोनों का वैल्यू निकाल के। कहीं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए सेकेंड नंबर पे, कॉस इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस ऑफ हाफ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, अगर यहां नहीं किए होते तो थोड़ा सा काम करते। चलिए कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू पाई/3 यहां कॉपी पेस्ट करिए, मेहनत करने का जरूरत है ही नहीं। ये आपके पास पाई/3 आ चुका है। अब साइन इनवर्स माइनस हाफ को कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा लेट करोगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? साइन थीटा माइनस हाफ है, मतलब साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू माइनस हाफ होता है। हाफ पहले देखिए 5/6 दैट इज 30 डिग्री, तो माइनस पाई/6 माइनस हाफ हो जाएगा कि नहीं। साइन माइनस पाई/6 माइनस हाफ हो जाएगा। अब यहां से थीटा माइनस पाई/6 आ गया, साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या वैल्यू आ गया, साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस पाई/6 आ गया कि नहीं। चलिए आपका दोनों वैल्यू रेडी है, आप इस पे इक्वेट कर दीजिए, पुट करके इक्वेट करिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कॉस इनवर्स हाफ पाई/3, पाई/3 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स माइनस ऑफ हाफ माइनस पाई/6 माइनस पाई/6। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पाई/3 प्लस 2 पाई/6, 2 3 जा 6 पाई/3 प्लस पाई/3, यहां से 2 पाई/3, और यही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, इसका भी 2 पाई/3, इसका भी 2 पाई/3, क्या दिक्कत है? तो इस
एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, 2π/3। इसको नोट करिए, कोई टफ है नहीं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक बार पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, उसी में थर्ड नंबर क्वेश्चन। साइन इनवर्स माइनस ऑफ हाफ प्लस 2 कॉस इनवर्स -√3/2। चलिए देखते हैं भैया, अलग अलग निकालो और उस पर देखिए इक्वेट कर देना है। साइन इनवर्स माइनस ऑफ हाफ का वैल्यू शायद हम निकाल चुके थे पहले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। पूरे इस काम क्यों नहीं किया जाए यार, आप लोगों को दुख ना हो। चलिए इतना को लेट थीटा करोगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा माइनस हाफ। साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू माइनस हाफ है, -π/6 के लिए वैल्यू माइनस हाफ है। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा -π/6 हो जाएगा। मतलब यहां से साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा, -π/6। बात समझ में आया क्या, यहाँ पे पूरा बात क्लियर हो चुका होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस इनवर्स -रूट, खूब किए हो यार, अभी स्टार्टिंग में ही इसका वैल्यू निकाले हो। थीटा लेट करोगे, कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ये -√3/2। कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू -√3/2 होता है। cos पाई माइनस π/6, cos पाई माइनस π/6 -√3/2। यहां से थीटा पाई माइनस π/6, यहाँ पे 5π/6 हो जाएगा। थीटा आपका आ गया और कॉस इनवर्स -√3/2 थीटा है, मतलब कॉस इनवर्स -√3/2 5π/6 वैल्यू आया कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू आ गया, कॉस इनवर्स -√3/2 का वैल्यू आ गया, उस पर पुट करिए और वैल्यू इक्वेट कर दीजिए। साइन इनवर्स माइनस हाफ -π/6 है, प्लस है प्लस कर देंगे, 2 है 2 कर देंगे, इंटू कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस इनवर्स -√3/2 5π/6 आ चुका है, 5π/6 कर दीजिए। यहाँ पे आगे फर्दर एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, या नहीं तो चलिए डायरेक्ट एलसीएम लेने में 6 रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। यहाँ 10π हो गया और ये आपका 6 हो गया नीचे, -π प्लस में 10π हो जाएगा 9π/6। और फर्दर सोल्व करोगे, ये कट के 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3π/2 इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत है क्या। 3π/2 इसका आंसर हो जाएगा, 3π/2 आंसर हो जाएगा। दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया। चलिए यहां आ जाइए, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। ये आप लोग होमवर्क में रखिए, इसको पहले इसको सोल्व कीजिए। साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ रख दीजिए। फिर कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ रखिए, उसको ऐड कर दीजिए दोनों के वैल्यू को, और जो भी आंसर आएगा फाइनल रिजल्ट वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको एक बार पॉज करके आप लोग नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 3 साइन इनवर्स सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 बहुत ज्यादा पहले का क्वेश्चन नहीं है, बहुत नजदीक का क्वेश्चन है। 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0।
सभी को ऐड करके बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए। सबसे पहले इसका वैल्यू लिख देंगे, फिर इसका और तीनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए 3 sin 1 1/√2 का वैल्यू निकालते हैं। sin 1 1 में √2, इसको आप क्या करोगे, लेट कर लेना है भैया। sin 1 1/√2 इजकल टू थीटा। साइन इनवर्स को इधर भेजिएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा 1/√2। साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 होगा, 45 डिग्री। साइन 5/4 इजकल टू 1/√2। थीटा क्या हो जाएगा, यहां से 5/4 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 थीटा है, थीटा आपका 5/4 आया। साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 5/4 ये हो जाएगा। चलिए भैया दूसरा देख लीजिए, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स √3/2 है, इसको सबसे पहले अपन लेट कर लोगे थीटा। कॉस इनवर्स √3/2 इजकल टू थीटा। कॉस इनवर्स को इधर भेज दीजिएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। अब कॉस थीटा √3/2 है, मतलब कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कॉस π/6 लिख सकते हैं। cos π/6 इजकल टू 3/2। थीटा यहां से π/6 आ गया। cos इनवर्स √3/2 थीटा लेट किए हो और थीटा π/6 है। cos इनवर्स √3/2 आपका 5/6, ये यहां से सेकेंड रिजल्ट आ गया। अब हमें cos इनवर्स 0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos इनवर्स 0 थीटा लेट करोगे, cos इनवर्स उधर जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब cos के किस एंगल के लिए वैल्यू 0 होता है, cos π/2। cos 90 डिग्री क्या हो जाता है भैया, 0 हो जाता है। तो यहां से cos π/2 0 हो जाएगा। थीटा यहां पे π/2। cos इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 5/2। देख रहे हैं वैल्यू कैसे निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए इस फॉर्म में सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन इनवर्स 1/√2 π/4 आ गया। कॉस इनवर्स √3/2 π/6 आ गया। कॉस इनवर्स 0 π/2 आ गया। तो 3 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 रखिए। चलिए इतना में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 3 इंटू π/4 कर दोगे, π/4 प्लस है, प्लस कर देंगे। 2 है, 2 रख देंगे। इसके बाद cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 π/6 है, π/6 रख देंगे। प्लस है, प्लस कर देंगे। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 π/2 हमने निकाल लिया है। चलिए 3π/4 प्लस में 2π/6 प्लस में π/2 सभी का क्या लेना होगा, एलसीएम। सभी का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए क्या क्या है भाई, 4 6 2 है। 2 से 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12 इसका एलसीएम हो गया। ये 12 हो गया। 4 3 जा 12 और 3 से 3 इंटू 3 जा 9π हो जाएगा। प्लस 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4π हो जाएगा। 2 6 जा 12, 6π हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9π प्लस 4π 13π, 13π प्लस 6π 19π, मतलब 19π/12 इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या, इस टर्म का आंसर पूरा क्या हो जाएगा, 19π/12।
ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन ये रहा, कुछ करना था नहीं। सबसे पहले 3 साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। 3 साइन इनवर्स 1/√2 हम नहीं जानते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 तो जानते हैं भैया। उसका वैल्यू कैलकुलेट किए, π/4 आ गया। चलिए 2 cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, cos इनवर्स √3/2 को कैलकुलेट किए, π/6 आ गया। cos इनवर्स 0 का वैल्यू हमने क्या निकाला, cos इनवर्स 0 π/2 आया। सभी के जगह पे सभी का वैल्यू पुट कर दिए। 3 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 π/4 था, प्लस कर दिए 2 इंटू कॉस इनवर्स √3/2 π/6 था, π/6 पुट कर दिए, प्लस कॉस इनवर्स 0 π/2 था, π/2 पुट कर दिए। इक्वेट की एलसीएम, एलसीएम लेके 19 π/12 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फाइंड द डोमेन ऑफ, पहला दिया हुआ है एफ एक्स कॉस इनवर्स x² - 4। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन वाले में भी आपने डोमेन बताया था, डोमेन फाइंड आउट किया था साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन में। उसी तरीके से यहां इसके डोमेन में इसको रखना होता है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, वी नो दैट domain of cos inverse x r -1 से 1। so domain ये वाला फंक्शन या cos इनवर्स फंक्शन क्या है, cos इनवर्स x² - 4 है, is the set of all values of x which satisfying -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x² -4 लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत बड़ा बात है अपने लिए। ये लैंग्वेज के फॉर्म में क्या बोले हैं और इसको क्यों रखे हैं -1 से 1 के बीच में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि डोमेन cos इनवर्स x का -1 से 1 होता है, इसीलिए डोमेन जो है cos इनवर्स x² -4, cos इनवर्स x² -4 जो आपने जिस फंक्शन का डोमेन बोला है उसका डोमेन क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। एक सेट होगा सभी वैल्यूज x का जो कि सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटीज को, इस इनइक्वेशन को। जो भी इस इनइक्वालिटीज को, जो भी चीज, जो भी वैल्यू x का जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपके ये क्वेश्चन के द्वारा दिया हुआ फंक्शन का। मतलब cos इनवर्स कुछ भी दे दे x और उसका बोल दे कि भैया डोमेन बताओ, तो हमको क्या करना है, एक ही चीज याद रखना होगा कि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। मतलब -1 से 1 के बीच में उसका x को रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो भी वैल्यूज ऑफ x आएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यहां से भैया जब इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करोगे, इन इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मिलेगा, और वही सेट क्या हो जाएगा, वही सेट डोमेन हो जाएगा आपके गिवन फंक्शन का। कोई दिक्कत है क्या? कुछ सोचना ही नहीं है, एक पैटर्न है इसके अंदर, बस इतना सा कि याद क्या रखना है और डोमेन किस तरीके से बताना है, प्रोसेस क्या होगा, वही ये प्रोसेस लिखा हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले
चलिए एक बार और लिखेंगे क्लियर कर करके। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1 है। -4 को यहां से अगर हटा दे तो एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। भाई जो भी इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का मेथड क्या होता है, वेरिएबल टर्म को वन साइड और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेना होता है हमें। वही तो रूल है मेथड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। तो एक्स स्क्वायर को कहीं ना कहीं, सॉरी 4 को कहीं ना कहीं हटाएंगे। एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल टर्म है, इसको यहां रहने देंगे, और एक कांस्टेंट टर्म -4 है, इसको हटाना होगा। -4 को हटाने के लिए इसमें अगर +4 कर दे तो काम बनेगा कि नहीं? भाई डबल इनइक्वालिटीज है, लेफ्ट राइट भी नहीं कर सकते हैं। हटाने के लिए सिंगल इनइक्वालिटीज में तो हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर देते हैं, हट जाता है। जैसे अगर यहां पे एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0 रहता तो -4 को हम डायरेक्ट उठा के इस टर्म को उधर ले ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस में था इधर आया +4 हो गया, +4 हो गया। ये सिंगल इनइक्वालिटीज है, केवल एक इनइक्वालिटीज है। यहां पे तो हम ये काम कर सकते हैं, किसी भी टर्म को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं उसके साइन को अपोजिट कर करके, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डबल डबल इनइक्वालिटीज है, एक तो ये वाला इनइक्वालिटीज और एक ये वाला इनइक्वालिटीज। यहां पे भैया नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसका भी ये मेथड है एक अच्छा सा, कि बीच वाले टर्म में अगर हमको मान लीजिए कांस्टेंट टर्म हटाना है, वेरिएबल टर्म केवल रखना है, कांस्टेंट -4 है ना, तो +4 कर दें तो हो जाएगा। -4 +4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। बात समझ में आ रहा है? आना चाहिए। तो +4 करने के लिए सभी टर्म में क्यों नहीं हम +4 ऐड कर दें? भाई इनइक्वालिटीज पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और काम भी मेरा बन जाएगा। आओ कर देते हैं, +4 कर देते हैं, -1 प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 +4 कैंसिल आउट हो गया। चलिए ग्रेड लेस देन इक्वल टू 1 +4 कर देते हैं, -1 + 4 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इनइक्वालिटीज सोल्व करना, अभी क्वेश्चन क्या चल रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट क्या कर रहे हो, डोमेन इसका, लेकिन सोल्व क्या कर रहे हो? इनइक्वालिटीज। क्लास 11th का चैप्टर। भाई आप जो अपने निचले क्लासों में पढ़े हैं, खास करके 12 पढ़ने के लिए तो 11th बहुत अच्छे तरीके से आना ही आना चाहिए। यहां पे अब इनइक्वालिटी सिखाने लगे, ये पॉसिबल तो है नहीं। हाँ ध्यान दोगे, अगर कोई बच्चे भूल चुके हैं या नहीं भी पढ़े हैं, फोकस अगर बनाओगे और बार बार चीजों को सोचोगे, साथ के साथ तो नहीं सोच सकते हो। अब भाई तुमको यहां से यहां सोचने में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन मैं यहां रुकूं आपके सोचने के लिए? रुक तो नहीं सकता हूं। मैं यही करूंगा कि जल्दी जल्दी जितना भी टाइम होता है अच्छे से बताते हुए, थोड़ा सा टाइम का एक लिमिटेशन होता है, उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाऊं। आप यहां पे मेरे साथ जितना समझ सके उतना समझते जाइए। जब नोट बनाने कहूं पॉज करके एक बार नोट बना लीजिए। नोट बनाते वक्त, पढ़ते वक्त नोट मत बनाइए कृपया। नोट बना लीजिए और जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए और सोचिए कि भैया यहां मुझे समझ नहीं आया, यहां पे दिक्कत था। इस चीज को एक बार 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 करके आपको सोचना होगा, लिखना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे क्या फॉलो किए हैं। थोड़ा सा फिर समझ नहीं आए, फिर ले वीडियो लेक्चर पे आ जाइए और फिर यहीं पे ला करके देखिए कि मैंने यहां क्या बोला जो आपको समझ नहीं आया। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। चलिए तो यहां पे अब क्या किया जाता है डबल इनइक्वालिटीज वालों के लिए? एक तो ये स्टेप तोड़ा जाएगा और एक ये दूसरा स्टेप तोड़ा जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 से। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर यहां पे लेस देन इक्वल टू क्या है? 5 है कि नहीं है भैया? 3 को इधर ले लेंगे, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -5 इधर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो अपना फैक्टर करने में इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है और 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा भाई? √5। √5 को स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा।
चलिए इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इजकल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर लेस देन इजकल टू जीरो लिख दिए तो कोई गलती कर दिए क्या? अरे भैया कोई क्राइम कर दिए क्या? कोई क्राइम नहीं किए भैया। देखिए जब आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन इजकल टू जीरो है, ये होना चाहिए। यहां से अगर यहां जाए, हम मैंने कुछ किया नेक्स्ट स्टेप में, वो छोड़ दीजिए। आप तो नेक्स्ट स्टेप को देखो कि क्या इससे मैं फिर प्रीवियस स्टेप पे जा पा रहा हूं। इजिली जा पा रहे हैं आप। एक्स स्क्वायर है, माइनस है, रूट थ्री का होल स्क्वायर मैंने किया और रूट थ्री का होल स्क्वायर करोगे तो थ्री मिलेगा आपको। रूट थ्री का होल स्क्वायर फिर से थ्री आ जा रहा है कि नहीं? उसी तरीके से रूट फाइव का होल स्क्वायर करोगे तो फाइव आ जाएगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस वी इंटू ए प्लस बी। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता था, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी इसको नोट कर लीजिए। अभी इसको नोट करिए और मान लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लीकेशन करिए, इसको सोल्व करिए तो यहीं पे आके आप रुकोगे। तो इस चीज को आप याद रखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हमें हेल्प करता है। उसी तरीके से देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है। चलिए एक बार यहां पे तो लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इजकल टू जीरो है और एस स्क्वायर माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर लेस देन इजकल टू जीरो है। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे इसको एक्स को ए और रूट थ्री को भी मान सकते हैं क्या? तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ क्या? अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फैक्टर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री ग्रेटर देन इजकल टू जीरो लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं भैया। उसी तरीके से एंड है, मतलब क्या? इसका और इसका यूनियन लेना है। एंड रहे तो यूनियन लेना है, याद रख लीजिए। एंड रहे तो यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब दोनों के इंटरवल को नंबर लाइन पे रख देंगे और जो भी कॉमन पार्ट आएगा वही कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड है, एंड चलेगा यहां फिर एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस रूट फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। चलिए इसको नंबर लाइन पे रखना होगा। इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस रूट थ्री यहां कहीं जीरो, यहां कहीं प्लस रूट थ्री। अब साइन एक बार चेक करोगे इसका तो माइनस रूट थ्री से बड़ा वैल्यू इसके अंदर रख के देख लो आप। माइनस रूट थ्री से बड़ा रखोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। भाई माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री से बड़ा कुछ भी रखोगे, बड़ा में से छोटा घटाओगे प्लस होगा, और बड़ा प्लस छोटा प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू कहीं ना कहीं प्लस हो रहा है। तो जब भी रूट थ्री से बड़ा वैल्यू रखते हैं नंबर लाइन पे, ये बड़ा वैल्यू जब रखेंगे इसके अंदर तो ये तो हमें इंटरवल प्लस हो रहा है। अब माइनस रूट थ्री से रूट थ्री के बीच का वैल्यू जीरो ही रख लेते हैं। चलिए भैया अगर आप जीरो रखोगे ये माइनस हो जाएगा, जीरो प्लस रूट थ्री प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं? माइनस। ये इंटरवल माइनस रूट थ्री से रूट थ्री, यहां इस बीच के इंटरवल का किसी भी वैल्यू को ये और ये नहीं रख रहे हैं, इसके बीच का माइनस रूट थ्री से बड़ा और रूट थ्री से छोटा, इस दोनों बीच के वैल्यू को जब यहां रखते हैं तो इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू का साइन कैसा आता है? निगेटिव हो रहा है। मतलब यहां इस इंटरवल में ये क्या है? निगेटिव है। बात समझ रहे हैं? यहां निगेटिव प्लस क्यों, पॉजिटिव निगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रूट थ्री से बड़ा वाले इस इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, इस बीच में निगेटिव होगा। अब इधर देख लेते हैं, सभी में साइन हमको फाइंड आउट करना पड़ता है बारी बारी।
-√3 से छोटा ले लेते हैं, चलिए -√5 ले लो। -√5 -√3 ये तो माइनस हो गया भाई, कुछ भी आएगा चलो माइनस हो गया, ये क्वांटिटी माइनस है। -√5 प्लस √3 ये भी माइनस आएगा, माइनस में बड़ा है प्लस में छोटा है मतलब माइनस आएगा। माइनस इंटू माइनस, निगेटिव गुना है यहां, इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। मतलब जब भी -√3 से छोटा वैल्यू रखेंगे, कहीं का भी छोटा, माइनस इनफाइनाइट तक का कोई भी वैल्यू रखें, इस वेक्टर का साइन निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा हमेशा। अब चलिए, अब इसमें से कौन सा इंटरवल होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा। कहने का क्या मतलब है, -√3 से माइनस इनफाइनाइट तक होगा, या -√3 से +√3 तक होगा, या √3 से प्लस इनफाइनाइट तक होगा। इस चीज को देखना होगा। आइए देख लेते हैं यहां पे ये वैल्यू क्या होना चाहिए। ये बोल रहा है इतना इंटू इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 के बराबर है वो, इक्वल टू लगा हुआ है, इतना इंटू इतना या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, मतलब या तो 0 हो या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो। लेस देन 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है, जब आप माइनस इनफाइनाइट से -√3 लोगे और +√3 से प्लस इनफाइनाइट लोगे तो आपका वैल्यू ये पॉजिटिव होगा। मतलब x कहां से कहां बिलोंग्स किया, माइनस, रुक जाइए एक मिनट, और यहां -√3 और +√3 को इंक्लूड करना है, क्या इक्वल टू का साइन है, इंक्लूड करना है, क्लोज सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, इसको इंक्लूड करेंगे भैया। चलिए, x बिलोंग्स किया माइनस इनफाइनाइट पे ओपन सर्कल, -√3 क्लोज सर्कल, यूनियन, ये और ये दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं, ये भी होगा और ये भी होगा, तो हमको क्या करना होता है, यूनियन लगाना होता है। चलिए, अब √3 को फिर +√3 से √3 पे क्लोज सर्कल है, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट ओपन सर्कल। भैया आपका ये तो आ गया, इसका सॉल्यूशन तो आ गया x, इसका इंटरवल फाइंड आउट हो चुका है। अब आ जाइए यहां पे, चलिए यहां बात कर लेते हैं, नंबर लाइन लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इतना को इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार ये स्क्वायर कहां से आएगा, स्क्वायर नहीं होगा, -√5 +√5, साइन कन्वेंशन देख लेंगे, +√5 से बड़ा रखोगे, +√5 से बड़ा रखोगे ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज एवरी टाइम पॉजिटिव होगा। -√5 +√5 0 ही रख के आप लोग देख लो तो यहां निगेटिव आया, ये पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा, इस बीच में -√5 से +√5 निगेटिव होगा, साइन इसका निगेटिव होगा, साइन इसका निगेटिव होगा, साइन इसका। चलिए यहां आ जाइए, -√5 से माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई भी वैल्यू आप रख लो, -9 ही रख लो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा एनी टाइम। अब माइनस इनफाइनाइट से -5 के बीच का होगा इंटरवल, या -√5 से +√5 के बीच का इंटरवल होगा, या +√5 से प्लस इनफाइनाइट के बीच का इंटरवल होगा। ये कैसे देखेंगे, ये यहां देखना होगा। इसके लिए ये टर्म क्या हो रहा है, इतना इंटू इतना लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से छोटा हो, लेस देन, छोटा का मतलब, लेस देन का मतलब क्या है, निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव। -√5 से √5 का जब भी x रखेंगे तो ये टर्म निगेटिव होगा, मतलब लेस देन होगा, और -√5 और √5 रख देंगे तो 0 भी हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म बात कर रहा है, और इस दोनों को -√5 और +√5 को इंक्लूड कर रहा है। तो यहां पे x बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल -√5 से +√5। बात समझ में आ रहा है। चलिए, एंड था, एंड चलते जाएगा। अब एक नया रियल नंबर लाइन पे इस दोनों को रख देंगे, इसको भी और इसके पॉइंट को भी रखेंगे, और दोनों को ड्रॉन करके देखेंगे कि भैया कॉमन पार्ट क्या है, और वही कॉमन पार्ट फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाले इनइक्वालिटीज का। चलिए, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट
-√5 -√3 0 √3 √5। ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से -√3 तक, और √3 को इंक्लूड कर रहा है। माइनस इनफाइनाइट से -√3 से माइनस इनफाइनाइट तक। चलिए √3 से प्लस इनफाइनाइट तक, √3 को एक क्लोज इंटरवल है, √3 को इंक्लूड कर रहा है। √3 से प्लस इनफाइनाइट कहीं इधर है। अब ये बोल रहा है -√5 से +√5 तक, जहां पे √5 को भी इंक्लूड किया और -√5 को भी इंक्लूड किया, तो ये कहीं ना कहीं -√5 को इंक्लूड कर रहा है और +√5 को भी इंक्लूड कर रहा है। अब कॉमन पार्ट कैसे देखेंगे? देखिए जो भी लाइन ओवरलैप करे वही क्या होगा, कॉमन पार्ट केवल होगा, ये और ये। मतलब इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये इंटरवल और ये इंटरवल, मतलब इतना और इतना, इस दोनों को कंबाइन करके लिखने के लिए सबसे पहले x बिलोंग्स इतना यूनियन x बिलोंग्स इतना कर देंगे। यूनियन मतलब जोड़ना, ऐड करके इसको और इसको, दो दो इंटरवल आया ना कॉमन में, तो x बिलोंग्स करेगा सब पे क्लोज हो जाएगा। देखिए क्लोज इंटरवल -√5 से -√3 क्लोज यूनियन +√3, √3 को इंक्लूड कर रहा है तो क्लोज इंटरवल लग जाएगा, √3 से √5 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ fx इज x बिलोंग्स इतना। ये जो x बिलोंग्स किया यही वाला क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। देखिए है थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, सोल्व करने पे आता है, लेकिन प्रोसेस पता है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। इनइक्वालिटीज आपको सोल्व करना आना चाहिए, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन का डोमेन बोले -1 से 1 के बीच में रख देना है। -1 से 1 के बीच में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। चलिए इसको यहां तक पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं भैया, पॉज कर लीजिए। सेकेंड दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। इसका भी बोल रहा है डोमेन बताने, पहले वाले क्वेश्चन का ही ये पॉइंट सेकेंड है। यहां देख लीजिए पॉइंट फर्स्ट था, ये कहीं ना कहीं पॉइंट फर्स्ट था, fx दिया हुआ था। अब सेकेंड वाले में आपका fx ये दिया हुआ है, ये आपका fx cos इनवर्स mod x -1। क्या दिक्कत है भैया, इसके x को फिर -1 से 1 के बीच में रखेंगे। डोमेन ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x आर -1 से 1। तो वही तामझाम सब लिखना है, नहीं लिखेंगे बार बार, आप लोग समझते हैं, डायरेक्ट रखते हैं। -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x -1 लेस देन इक्वल टू 1। भाई इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करिए। मोड वाले इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का एक अपना पैटर्न है। मोड वाले को हमको दो केस बना के करना होगा। आप लोगों को पता है कि अगर मोड x इक्वल टू x है, मतलब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर ये -x है, मतलब x लेस देन 0 है। यही दो केस पे इसको भी सोल्व किया जाएगा। मोड x अगर x हुआ, मतलब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब तो मोड x डायरेक्ट x हो जाएगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 होगा, x जो है मोड के अंदर जो भी टर्म है वो निगेटिव है। आपको ये पता होगा कि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोड कैन नेवर बी निगेटिव, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है।
मतलब मोड माइनस ऑफ एक्स भी एक्स हो जाएगा, मोड एक्स भी एक्स हो जाता है, मोड माइनस थ्री भी थ्री हो जाता है, मोड थ्री भी थ्री हो जाता है। ये बात पता होगा। ये खेल क्या चल रहा है, मोड के अंदर माइनस लगा हुआ है तो भी ये प्लस कैसे हो जाता है। मोड का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लो यहां पे मोड थ्री था, मोड के अंदर पॉजिटिव टर्म है, तब तो एज इट इज इसको पॉजिटिव थ्री रख देना है। लेकिन अगर कभी माइनस थ्री है तो एक माइनस लगा करके और जो भी एक्स है उसको रखना होता है। मतलब माइनस ऑफ माइनस थ्री करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री, ये इसके पीछे ये चीज है। मोड ऑफ माइनस थ्री जो डायरेक्ट प्लस थ्री हो जाता है, ये स्टेप आपको नहीं बताया जाता है बहुत टीचरों के द्वारा कि इसके पीछे खेल क्या चल रहा है, इसका फीचर क्या है। तो फीचर कहीं ना कहीं यही चीज है। कोई भी मोड के अंदर निगेटिव टर्म हो तो अपने से एक टर्म निगेटिव लगाना होता है और फिर उस निगेटिव से पहले वाले निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तभी हम बोलते हैं कि मोड कैन नेवर बी निगेटिव। इसके पीछे तो भैया साइंस ये है, समझ रहे हैं बात को। उसी तरीके से यहां आ जाइए, क्या बोल रहे हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहीं ना कहीं ये थ्री क्या था, थ्री ग्रेटर देन था जीरो या इक्वल टू जीरो। भाई या तो जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल बोल रहा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है जो एज इट इज एक्स हो जाएगा, एज इट इज थ्री हो गया। लेकिन यहां पे माइनस थ्री जो है वो लेस देन जीरो है। माइनस थ्री जब लेस देन जीरो है, मतलब एक्स लेस देन जीरो है, माइनस थ्री को एज ए एक्स मानते हैं। माइनस थ्री अगर जीरो से छोटा है तो एक माइनस अपने से लगाए कि नहीं। भले यहां पे मोड एक्स लिखा हुआ है और एक्स लेस देन जीरो बोले, एक्स में निगेटिव नहीं लगा है, और एक्स लेस देन जीरो बोले तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स निगेटिव है। समझ में आना चाहिए भैया, एक्स निगेटिव है और निगेटिव वाले टर्म में हम क्या करते हैं, अपने से एक माइनस लगाते हैं। मतलब मोड एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप नहीं बोल सकते हैं कि सर माइनस कैसे लगा दिए, क्योंकि यहां पे बोल रहा है एक्स लेस देन जीरो है, एक्स निगेटिव है, लिखा नहीं हुआ है लेकिन एक्स तो निगेटिव है ना। बात समझे, यही दो केस चलता है। नोट क्या करिएगा, समझिए, इस सब बातों को नोट नहीं करना होता है। मोड तो पढ़ नहीं रहे हैं कि भाई उसके कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से नोट वोट करना जरूरी नहीं है। इसी क्वेश्चन में समझ जाइएगा क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। चलिए, केस यहां पे सबसे पहले फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट लेंगे जहां पे क्या बोलेंगे, ये मोड के अंदर जो x माइनस वन है ये कहीं ना कहीं पूरा x मानते हैं इसको। चलिए, मोड के अंदर जो भी है वो एक बार हम मानते हैं, ये तो हमें बताया नहीं गया है कि भाई ये निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो अब तो भैया हमको अपने से मानना होगा, दोनों केस पे काम करना होगा कहीं ना कहीं। दोनों केस के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं बात को। तो मोड x माइनस वन है, अगर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इफ लगा दीजिए यहां पे, इफ यहां रहे, इफ जो मोड के अंदर x है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, देन मोड x माइनस वन क्या हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा। भाई अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है या जीरो है तो मोड x एज इट इज x होता है, निगेटिव निगेटिव नहीं लगता है। वही किए, मोड x माइनस वन प्लस x माइनस वन कर दिए, ठीक है। चलिए, तो अब मोड को कैसे हटाओगे, मोड मिल चुका है, मोड x माइनस वन की जगह x माइनस वन रख दो, माइनस वन लेस देन इक्वल टू x माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस वन से ग्रेटर है। अब माइनस वन को हटाने के लिए दोनों तरफ प्लस वन करोगे, जब यहां प्लस वन करोगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स बचेगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा। ये बोल रहा है एक्स क्या है, जीरो से ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए और टू से छोटा या टू के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप क्या माने हैं,
यहां आ जाइए, या solution set of this case, solution set of this case is, दो चीज से मिलके होगा, एक तो x माइनस वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, एंड लगा है, मतलब कॉमन पार्ट लेना है, मिलना चाहिए, दोनों के अकॉर्डिंग रखेंगे नंबर लाइन पे, एंड जीरो से ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू टू। चलिए यहां पे x माइनस वन को इधर भेजोगे, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन है, भाई नंबर लाइन पे रखते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या क्या है, वन है, जीरो है, टू है, जीरो वन टू, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा नीचे चले जा रहा है, एक बार देख लेते हैं, हमें लग रहा है दिख रहा है भैया, परफेक्ट दिख रहा है। चलिए ये बोल रहा है x वन के इक्वल या वन से बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, वन से बड़ा प्लस इनफाइनाइट तक, वन पे इक्वल टू का साइन है, इसको इंक्लूड किया जाएगा, क्लोज सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक चल जाएंगे, बहुत बढ़िया बात। ये बोल रहा है जीरो और टू के बीच में जीरो से बड़ा और टू से छोटा होना चाहिए। चलिए भैया जीरो और टू के बीच में जीरो को भी इंक्लूड किया, कर लेते हैं, और टू के बीच में टू तक करते हैं, जीरो से टू तक बोला था, जीरो से टू था तो हमने जीरो से टू रख दिया। अब देखिए दोनों में ओवरलैप लाइन क्या है, ये है ओवरलैप, तो इस केस का सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, एक्स कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, क्लोज इंटरवल वन से टू, वन से टू क्यों, क्योंकि वन से टू ही कॉमन पार्ट है इस इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स करवा दीजिए क्लोज इंटरवल वन से टू। अभी आपका क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ भैया, पूरा नहीं बना, आपने मॉडुलस वाले के लिए केस वन से किया, अब केस टू से करेंगे, जहां पे मोड के अंदर जो x है x माइनस वन, उसको लेस देन जीरो मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। चलिए बातों को समझते जाइए, केस टू ले लेते हैं, केस टू में क्या बोलेंगे, इफ x माइनस वन जो है मोड का x वो लेस देन जीरो है, देन मोड x माइनस वन क्या होगा, मोड x माइनस वन, सॉरी मोड x माइनस वन निगेटिव होगा, कहीं ना कहीं अपने तरफ से एक माइनस लगा दें, ये क्या हो रहा है यार, मोड x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस वन होगा, बात समझ में आया आप, ये कह रहा है कि मोड के अंदर क्या x जो है ये वाला x माइनस वन वो लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है, तो मोड x क्या हो जाएगा, मोड x को भाई ओपन करोगे, निगेटिव होता है तो अपने से एक निगेटिव लगाते हैं, तब तो निगेटिव इंटू निगेटिव फाइनल पॉजिटिव बनता है, और हम बोलते हैं कि मोड x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये कंडीशन रहना चाहिए। चलिए अब क्या हो जाएगा, मोड माइनस वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड x माइनस वन की जगह क्या रखोगे, माइनस ऑफ x माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू वन। चलिए अब ये इनइक्वालिटीज बन गया फाइनल फॉर्म, इसको बस सोल्व करना है। यहां पे थोड़ा सा इधर लेके चलेंगे ना तो स्पेस का भी काम हो जाएगा आगे, माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन, सॉरी माइनस वन, चलिए माइनस है, सबको माइनस से कर दे मल्टीप्लाई एक बार, और जब भी निगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटीज में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। यहां पे माइनस वन से करोगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, और इनइक्वालिटी चेंज होके इधर हो जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वन हटाने के लिए सब में प्लस वन कर दें, तीनों में प्लस वन करोगे, टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो होगा कि नहीं।
और फिर सॉल्यूशन इस सेट का कैसे निकालोगे, इससे और इससे, ये दो चीज से निकलेगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस केस इज 2 से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, एंड x माइनस 1 लेस देन 0, जहां पे x लेस देन प्लस 1 हो जाएगा। फाइनल ये रहा। चलिए भैया नंबर लाइन ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 0 1 2। ये बोल रहा है x 0 2 और 0 के बीच में होगा, मतलब 0 को भी इंक्लूड कर रहा है। 0 से तो बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा। चलिए ये बोल रहा है x लेस देन 1, 1 से छोटा, x 1 से छोटा, दोनों के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। x 1 से छोटा, 1 से छोटा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। भाई ये बोल रहा था कि 2 और 0 के बीच में रहेगा, ये नहीं बोल रहा है बीच बीच, सिर्फ बोल रहा है 1 से छोटा, x लेस देन 1, 1 से छोटा हम तो माइनस इनफाइनाइट तक समझते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक मानिए। 1 से छोटा, सॉरी चलिए 1 से छोटा कहीं ना कहीं माइनस इनफाइनाइट तक आ जाइए, माइनस इनफाइनाइट तक। अब कॉमन पार्ट आपको क्या दिखा, ये वाला x कहां से कहां बिलोंग्स करेगा भैया, 0 से 1 तक। एक तो आपके पास केस 1 का सॉल्यूशन सेट ये निकला, दूसरे केस 2 का सॉल्यूशन सेट ये निकला। अब इस दोनों केस के सॉल्यूशन सेट का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट नहीं, यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। भाई इस इनइक्वालिटीज के लिए ये भी सॉल्यूशन सेट होगा और केस ये भी सॉल्यूशन सेट होगा, मतलब ये दोनों होगा। अब दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके रख देना है, ऐड करके। अब देखिए ना यहां पे तो दिख भी रहा है, ये बोल रहा है 1 से 2 और ये बोल रहा है 0 से 1, मतलब 0 से 2 तक डायरेक्ट हो जाएगा। भाई 0 से 1 और 1 से 2, यहां से यहां से यहां बोल रहा है, तो यहां से यहां डायरेक्ट ले लेते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए नंबर लाइन ही ले लेते हैं भैया, ताकि और अच्छे से समझ जाओ। यहां पे सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन माइनस 1 से 2 यूनियन कंबाइन करके 0 से 1 सोचना ना पड़े, कभी गलत ना हो, इसके लिए एक बार नंबर लाइन पे जरूर लिखिए 0 1 2 0 1 2। ये क्या बोल रहा है, ये 0 1 से 2 बोल रहा है, 1 पे भी क्लोज सर्कल, 2 पे भी क्योंकि इंक्लूड हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट है, 1 से 2 हुआ। ये बोल रहा है 0 से 1, 0 पे भी क्लोज और 1 तो क्लोज है ही, 0 से 1, मतलब ये बोल रहा है 0 से 1 0 से 1, और ये बोल रहा है 1 से 2 1 से 2, तो क्यों नहीं हम 0 से 2 डायरेक्ट ले ले भैया, यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां जाए, जाना 0 से 2 पे ही है, तो 0 से 2 डायरेक्ट चल लो। x बिलोंग्स कर जाएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज सर्कल है, क्लोज सर्कल 0 से 2, तो यहां पे यही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ